मेरा नाम डॉक्टर अमित चितलिया है। मैं अहमदाबाद की सिम्स हॉस्पिटल में बच्चों के डिपार्टमेंट के हेड के स्वरूप में यहाँ पे अपनी फ़र्ज़ बजा रहा हूँ पिछले 10 साल से। जैसे ही बच्चों का ध्यान अपने जहन में आता है, तब बातें अभी बहुत ज़्यादा चल रही है कि तीसरे वेव में बच्चों में सबसे ज़्यादा कोविड होगा। आज मैं इस विषय में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कितना तथ्य है, कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, कैसे हमको ध्यान रखना चाहिए बच्चों का घर पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, कोविड डेफिनेटली ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एज में ही होती है। पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के बाद, उसके कुछ डिस्टेंस के अंदर आने के बाद, उसके सांस में से जो निकलने वाले ड्रॉपलेट्स या एयर है, वो दूसरे लोगों के सांस में जाने की वजह से होता है। क्यों बच्चों में अब केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं और क्या वो सच में ज़्यादा हैं? तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि पहली वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव में थोड़े से स्लाइट परसेंट, फर्स्ट वेव में शायद अगर एक्यूरेट नहीं तो अप्रोक्सीमेट नंबर 1% ऑफ टोटल पॉजिटिव केसेस हों, तो इस वेव में शायद 2 से 3% पॉजिटिव पेशेंट्स बच्चों में देखे गए। क्या साथ साथ उस बीमारी ने स्वरूप भी बच्चों में बदला है? तो हाँ, थोड़े से चीज़ें जो हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट टाइम एक्टिव कोविड पहले 14 दिन में होता है, वो रूटीन फ्लू जैसी ही बीमारी होती है ज़्यादातर बच्चों में। बट कुछ प्रतिशत बच्चों में ये बीमारी बड़ों में हो वैसी ही खतरनाक, लंग्स को इन्वॉल्व करने वाली या मल्टी ऑर्गन, एक से ज़्यादा ऑर्गन को इन्वॉल्व करने वाली हो सकती है। परंतु इन सब चीज़ों का टाइमली अगर निदान हो सके तो इलाज पॉसिबल है। और बच्चों को हम लोग जब बाहर के दुनिया से एक्सपोज्ड हो रहे हैं तो हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें, ज़्यादा तकेदारी ले, तो इस ट्रांसमिशन को बच्चों में रोका जा सकता है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एडल्ट से थोड़ी सी अलग है, जिसका नाम है MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन किड्स। वो एडल्ट से इसलिए अलग है क्योंकि ज़्यादातर पहले माइल्ड कोविड के बाद एग्जैक्टली 21 दिन से लेकर 3 महीने तक के बाद ये रोग होता है। फीवर, हाई ग्रेड फीवर और राइगर्स के साथ शुरू होता है। बच्चे को कोविड होने के बाद अगर 21 दिन के पश्चात वापस बुखार आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और MIS-C के लिए भी उनकी जांच करवाइए। लेट अस ऑल बी अलर्ट, लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड। हम तैयार रहेंगे कोविड से लड़ने के लिए भी, और हम तैयार रहेंगे कोविड का ट्रांसमिशन रोकने के लिए भी। डरे नहीं। अपनी ढाल जो 3 है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क एंड डिस्टेंस, नॉट ओनली बच्चों को पहनाइए, आप भी पहने। और अगर ऐसा कभी भी कोविड जैसे सिम्टम्स आपको बच्चों में लगते हैं तो सिम्स हॉस्पिटल में बच्चों के डिपार्टमेंट में कोविड OPD का कांटेक्ट करें और आपकी सब क्वेरी का सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट रूबरू भी आ सकते हैं या टेली कंसल्टेशन से आप हमसे जुड़ सकते हैं।